Friends, this is Pratibha and welcome to Pratibha classes. So how are you all? I hope you are well. और भाई कैसे हैं सभी? तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने क्या था रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस जो बीच में है वो हमने पढ़ लिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या करने जा रहे हैं? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन है जो क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेनली ग्लूकोज, उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और वो स्टार्ट टुडे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेशन में बहुत से पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था कि सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? माउथ से होती है और एंडिंग कहाँ होती है? आपके एनस पर होती है। ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में कि जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और आपको पता है लंग्स में जाके एक्सचेंज होता है गैसेस का। ठीक है, कहाँ पर वो हम आज पढ़ रहे हैं सारा। तो फर्स्ट आपके पास आता है नॉस्ट्रिल्स। ये डायग्राम है कि ये इसमें नेजल कैविटी होती है। आप सभी जानते हो कि नॉस्ट्रिल्स है, नेजल पैसेज है, नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है। देन हेयर फेरिंग्स इज प्रेजेंट। फेरिंग्स के नीचे आपका क्या होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये बक्कल कैविटी आपके पास है। फिर उसके बाद आपका ट्रैकिया आता है। लैरिंग्स को आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हो, ट्रैकिया को विंड पाइप हम बोलते हैं। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद जो दो लंग्स होते हैं उसमें ये राइट लोब है, ये आपका क्या है? लेफ्ट लोब है। इसमें यहाँ पर आप जाओगे तो इधर ये क्या होता है? ब्रोंकी होती है। और ब्रोंकी जो होती है वो आगे ओपन किस्म होती है। एल्वेओली, जो एल्वेओली होती है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ब्रोंकी के बाद यहाँ इधर देखोगे आप ब्रोंक्यूल्स होता है और ये क्या आपके रिब्स होते हैं। और रिब्स क्या करते हैं? लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट और लंग्स को। तो फर्स्ट आपके पास आता है नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स क्या है? जो हमारे नोज होती है उसको हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। सो नॉस्ट्रिल्स क्या है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी की हम क्या करते हैं? जो एयर है उसको कहाँ से लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर लेते हैं। सो नॉस्ट्रिल क्या होता है? एयर इज टेकन इनटू द बॉडी की। बॉडी के अंदर जो एयर होती है वो किस पार्ट से हम लेते हैं? नॉस्ट्रिल से। सेकंड आता है नेजल पैसेज कि जो नेजल पैसेज होते हैं उसमें क्या होता है? वो चैनल्स है जहां से क्या होती है? एयर आपकी फ्लो होती है। जो नेजल पैसेज है वो चैनल्स है जहां से एयर आपकी क्या होती है? फ्लो होती है। थर्ड आता है नेजल कैविटी। अब जो नेजल कैविटीज होती है आपको पता है दो कैविटी प्रेजेंट होती है नेजल कैविटी। और ये भी पता है कि जो नोज होती है, नेजल कैविटी होती है, इनके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या है कि म्यूकस जो होती है, म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। क्योंकि जो भी एयर बाहर से जो आप लेते हो एयर को अंदर, उसमें क्या होती है? वो फिल्टर होके अंदर जाती है विद द हेल्प ऑफ हेयर्स। की जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर या फिर नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स का क्या काम होता है कि जो एयर लंग्स तक जाती है उसको क्या करता है? फिल्टर करके भेजता है। और जो भी आपको पता है कितनी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होती है वो क्या हो जाती है? म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर इकट्ठा हो जाती है। सो जो नेजल कैविटी इसमें हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम होता है एयर को फिल्टर करके भेजना और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर क्या जमा हो जाते हैं? उस पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पर जो म्यूकस होती है उसके पास क्या होता है? लाइसोसोम्स होते हैं, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया आने वाले होते हैं वो यहीं पर क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, मर जाते हैं यहीं पर। फिर नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है ये आपका क्या है? फेरिंग्स हैं। जो फेरिंग्स जो होता है वो क्या? कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है बच्चों? कॉमन पैसेज है। और जो कॉमन पैसेज है वो किस किस का है? रेस्पिरेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। किस कौन? फेरिंग्स करता है। और दूसरा क्या है कि जो एयर पैसेज होती है इसमें दैट डजंट कोलैप्स, की वो क्या नहीं होती? कोलैप्स नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आपके पास, मैं इधर करा देती हूँ। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है आपका? लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है, दिस इज लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है उसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग को क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि इसके पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? पिच को मैनिपुलेट करता है। पिच को मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि मेल की आवाज़ थोड़ी सी हैवी होती है और जो फीमेल्स की आवाज़ होती है थोड़ी फेंटेड होती है। ठीक है, जो फीमेल की आवाज़ होती है थोड़ी कहते हैं कि पतली सी होती है, थोड़ी मीठी सी होती है वॉइस। तो जो लैरिंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। क्योंकि इसके पास क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पर हाथ रखोगे बोलते हो तो आपको वाइब्रेशन फील होती है।
ठीक है। तो जो लैरिंग्स होते हैं ये वोकल कॉर्ड्स रखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं क्या, पिच को मैनिपुलेट करते हैं, वॉल्यूम को मैनिपुलेट करते हैं। सो वॉइस बॉक्स कहते हैं इसको। और ये क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं किसको, पिच कि लो पिच और हाई पिच जैसे होते हैं, तो उसकी वजह से साउंड क्या होती है, हैवी और लाइट, मतलब किसी की आवाज थोड़ी भारी होती है, किसी की थोड़ी लाइट आवाज होती है, इस वजह से। तो ये क्या आपका लैरिंग्स। तो लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर लैरिंग्स के बाद आपका आता है ये ट्रैक। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्रैकिया। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। जैसे मैंने आपको डाइजेशन में कराया था कि जो ईसोफेगस होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, तो बिल्कुल उसके साथ साथ ही होती है आपकी क्या, विंड पाइप। तो विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। और दूसरा काम क्या है जो ट्रैकिया का, ये क्या करता है, इट कनेक्ट्स द लैरिंग्स। ये क्या करता है, लैरिंग्स को कनेक्ट करता है। और लैरिंग्स को कहाँ पर कनेक्ट करेगा, लैरिंग्स टू ब्रोंकी की जो ट्रैकिया है ये लैरिंग्स टू ब्रोंकी क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और उसके बाद क्या आता है कि ये कनेक्ट तो कर देता है, लेकिन ये क्या है, इट प्रोवाइड एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। की ये क्या करता है, एयर फ्लो करता है, मीन्स लंग्स से भी और लंग्स के पास लेके भी जाता है और लंग्स से बाहर भी लेके आता है एयर फ्लो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो जो ट्रैकिया है ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको पता है कि आप इनहेल भी करते हो और एक्सहेल भी करते हो, तो उसमें क्या होता है कि ये क्या है, इट प्रोवाइड एयर फ्लो। ये क्या करता है, एयर फ्लो करता है, ठीक है। और एयर फ्लो क्या है, टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आपके पास आती है ब्रोंकी। नेक्स्ट क्या आती है बेटा आपके पास, ब्रोंकी। ये आपके पास क्या है, ब्रोंकी। तो जो ब्रोंकी होती है वो क्या होती है, आर द मेन पाथवे। कि ये क्या है, मेन पाथवे इनटू द लंग, यानी कि ये पैसेजवे है लंग्स का, जो मेन पैसेजवे है कि जो लंग्स में हवा जाएगी, एयर जाएगी, वो किसके थ्रू जाती है, ब्रोंकी। इट मीन्स इट इज मेन पैसेजवे इनटू द लंग्स। ये हवा के लिए मेन पैसेज है। और दूसरा क्या है कि जो ऑक्सीजन जाती है लंग्स में और जो CO2 लीव करती है लंग्स से, ये भी किसके थ्रू जाती है, ब्रोंकी के थ्रू ही करती है। कि भाई जो ऑक्सीजन को क्या करना, इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, तो ये जो काम होता है ये भी मीन्स ऑक्सीजन को लंग्स तक लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना, तो ये भी कौन करती है, ब्रोंकी करती है। नेक्स्ट आता है ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकी है ना, इसके आगे छोटे छोटे कुछ मतलब ओपनिंग्स होती है, दैट आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। की जो ब्रोंकीज है वही आगे स्प्लिट हो जाती है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स आर द पासेजवे बाय विच एयर passes through the nose और mouth to the alveoli of the lungs। की जो ब्रोंक्यूल्स है वो पासेज है जहां पर क्या होती है, जो एयर होती है वो पास होती है नोज टू माउथ और टू द एल्वियोली, कि यहाँ से और यहाँ तक इसमें आके और बाद में कहाँ चली जाती है, एल्वियोली में चली जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों की जो ब्रोंक्यूल्स होती है, ये आगे आपको पता है जो टिप्स होती है राउंड राउंड से आपको दिख रही है, ये क्या होते हैं, एल्वियोली। तो नेक्स्ट आती है एल्वियोली की जो ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट आता है एल्वियोली। एल्वियोली आर द एक्चुअल साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। की एल्वियोली ही वो क्या है, साइट है एक्चुअल जहां पर क्या होता है बच्चों, गैसियस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोली में क्या लिखेंगे, दे आर द स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोली एंड दे अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। कि ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं किसको, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मूव किसके किसके बीच में, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम के में। सो ये था आपके पास। तो लास्ट आता है एक और है ब्लड कैपलरीज। ब्लड कैपलरीज करती है, दे आर द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। की ये क्या है, वो साइट है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू इन आवर बॉडी, वो क्या करती है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स को
हमारी बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाती है। एंड ऑल्सो कलेक्ट, और जो ब्लड स्ट्रीम होती है दे ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न इट टू द वेन्स। ये क्या करती है कि जो वेस्ट मटेरियल उसको क्या करती है, इकट्ठा करती है और किसको भेज देती है, वेन्स को भेज देती है। सो बच्चों ये था आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन इन। लेट अस स्टार्ट कि एक बार क्विक रीजन करते हैं फटाफट से कि क्या था कि सबसे पहले क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल क्या काम करता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी की, जो बॉडी के अंदर जो हम एयर लेते हैं वो किससे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल्स। फिर सेकंड आपका आता है नेजल पैसेज। जो नेजल पैसेज होता है दैट इज द चैनल फॉर द एयर फ्लो, की वो चैनल है जहां से एयर क्या होती है, फ्लो होती है। थर्ड आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होती है उसके क्या काम होता है, उसके अंदर फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होता है। फाइन हेयर्स क्या करते हैं कि जो एयर हम अंदर लेते हैं, जो हम क्या करते हैं इनहेल करते हैं एयर को, उसको क्या करता है फिल्टर करके लंग्स तक पहुंचाता है। और म्यूकस क्या करता है कि लाइसोसोम्स रखता है म्यूकस अपने पास, और म्यूकस क्या करता है जितने भी बैक्टीरिया एयर के साथ आते हैं उनको क्या कर देता है, यहीं पर किल कर देता है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट आपके पास आता है फेरिंग। जो फेरिंग पैसेज फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये कॉमन पैसेज है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अंदर जो एयर आती है उसको क्या नहीं होने देता, ये कोलैप्स भी नहीं होने देता, ठीक है, एयर को मिक्स नहीं होने देता। थर्ड नेक्स्ट लैरिंग्स। जो लैरिंग्स होते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसमें क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ टच करोगे तो आपको वाइब्रेशन होगी, तो ये वोकल कॉर्ड्स की वजह से होता है। और दूसरा क्या होता है, जो लैरिंग्स होता है इट मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम, की जो आवाज हमारी, जो किसी की आप देखते हो कि बहुत मीठी कोयल सी आवाज होती है, किसी की कौवे की कर्कश कौवे जैसी कर्कश आवाज होती है, तो वो किसकी वजह से होता है बच्चों, वो लैरिंग्स की वजह से होता है, ठीक है। ये जो बाहर निकला हिस्सा होता है इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये मेल्स में ज्यादा ग्रो मतलब आपको दिखाई देगा, ठीक है। जो एडम्स एप्पल होता है कि यहाँ पर एक जो मीन्स बॉन्ड टाइप कुछ बाहर निकला होता है हमारा पार्ट, तो दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। मेल में थोड़ा ज्यादा आपको दिखाई देगा, फीमेल्स में थोड़ा कम आपको शो होता है, ठीक है। तो ये होता है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स में आपको बताया कि वॉइस बॉक्स होता है और ये क्या करता है, पिच को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। और जो ट्रैकिया होता है ये क्या करता है, लैरिंग्स को ब्रोंकी से क्या करता है, कनेक्ट करता है। और दूसरा क्या है, इट प्रोड्यूस एयर फ्लो, सॉरी इट प्रोवाइड एयर फ्लो। ये क्या है, एयर फ्लो प्रोवाइड करता है टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स से अंदर भी जाना और लंग्स से बाहर भी आना रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो वो काम भी कौन करता है, ट्रैकिया। यानी कि ट्रैकिया एक ट्यूब टाइप होती है, मैंने बताया था आपको कि कितनी 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, ये चौड़ी होती है। तो इसका क्या काम होता है, इट प्रोवाइड एयर फ्लो। ये क्या करता है, एयर फ्लो करता है टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि लंग्स के पास जाना भी और लंग्स से बाहर आना भी, तो ये कौन करता है, आपका ट्रैकिया करता है। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी। क्या आती है, ब्रोंकी की। ट्रैकिया आगे स्प्लिट होता है किसमें, ब्रोंकी में। ब्रोंकी क्या है, मेन पैसेज वे है। ब्रोंकी क्या है, मेन पैसेज वे इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। लंग्स के अंदर जो मेन पैसेज वे है वो कौन सा है, आपका ब्रोंकी। और ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है, जैसे ऑक्सीजन जो जाती है लंग्स में और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है लंग्स से, ये किसके थ्रू आती है, ब्रोंकी के थ्रू ही आती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ब्रोंकी है वो आगे फिर डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। दीज आर द ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी पैसेज वे होते हैं जिससे एयर क्या होती है कि जो माउथ से यहाँ आती है और एल्वियोली से यहाँ तक जाती है, तो वो काम कौन करता है, ब्रोंक्यूल्स करती है। इट मीन्स आर द पैसेज वे। जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या है, वो पैसेज वे है बाय विच एयर पासिस थ्रू, की जो एयर है वो पासिस होती है थ्रू द नोज और माउथ टू द एल्वियोली ऑफ द लंग्स, की लंग्स तक। फिर नेक्स्ट आता है एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट्स इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर। और जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनकी जो ये ब्रोंकी है, ब्रोंक्यूल्स है, उसके आगे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर को। और इसका काम का क्या होता है एल्वियोली का, दे अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। कि ये क्या करता है कि अलाउ करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करना किसमें, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में, कि ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी बॉडी से। फिर नेक्स्ट आपका आता है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी वो मीन्स जो आपकी फाइनली जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना, वो कौन सी साइट होती है, एल्वियोली ही होती है।
जो जहाँ पर क्या होती है गैसेस एक्सचेंज होती है वो एल्वेओली हो जाती है, फिर एल्वेओली से नेक्स्ट आप करता है ब्लड कैपिलरी, और जो ब्लड कैपिलरी होती है दे आर द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ O2, ये क्या है वो साइट से जो क्या करती है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड स्ट्रीम से और बॉडी के दूसरे टिश्यूज के वेन्स को वापस भेजती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती है वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करती है और रिटर्न इट टू द वेन्स को सेंड करती है। सो ये था आज आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम वैसे तो आएगी ही नहीं कोई भी प्रॉब्लम, मैंने एक एक आपको बता दे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।